नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है कबीर की भाषा। कबीर की भाषा पर विचार करने के क्रम में हम इसे 3 टुकड़ों में बांट कर देखेंगे। पहला तो भूमिका, दूसरा जो है विविध विद्वानों के कबीर की भाषा को लेकर विचार, तीसरा इनकी भाषा की विशेषता, क्या विशेषता थी, और इसी के अंतर्गत जो है इनकी भाषिक संरचना। तो आइए शुरू करते हैं। कबीर की भाषा। भाषा जो है अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माध्यम है। भाषा चाहे सांकेतिक हो, मौखिक हो या लिखित हो। भाषा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब कवि इसका प्रयोग कर रहे हैं। कबीर कवि थे। इसका महत्व कवि में भी और तब बढ़ जाता है जब ईश्वर की बात की जा रही हो। ईश्वर की अनुभूति जो किसी मनुष्य को हो रही है उसकी एग्जैक्ट अभिव्यक्ति के लिए जो है तो भाषा तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका तीसरा सोपान क्या है? एक ऐसे ईश्वर की अनुभूति जो निर्गुण है, निराकार है, निर्वचनीय है, जिसे वचनों में बांधा ही नहीं जा सकता है। ऐसे अगर ईश्वर से जो हमें अनुभूति मिल रही है तो उसकी अभिव्यक्ति अगर हमें करनी हो तब भाषा सबसे ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं कबीर कवि भी थे। कबीर के संदर्भ में कबीर कवि भी थे और क्या थे? वो भक्त भी थे ईश्वर के, और ऐसे ईश्वर के भक्त थे जो निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार भक्त, निर्गुण निराकार ईश्वर की प्राप्त अनुभूतियों को कवि जो है अपनी वाणी से प्रकट करे, इसके लिए भाषा क्या है? सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर माध्यम निभाता है। कबीर इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। ये हम जो मैंने अभी बताया इसे हम लोग भूमिका में लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं विविध विद्वानों के विचार। कबीर की भाषा को लेकर, कबीर की भाषा क्या है? विद्वानों के बीच मतभेद का प्रश्न है। कबीर की भाषा को लेकर विविध प्रकार के मतभेद हैं। दो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक कबीर की भाषा को लेकर एकदम से विरोधाभासी विचार रखते हैं। तो पहले हम संक्षेप में ये देखते हैं कि कबीर की भाषा को किसने क्या कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा। ठीक है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या इन्हें कहा? वाणी का डिक्टेटर कहा। यह कहते हुए कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। और श्याम सुंदर दास इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो कबीर की भाषा निश्चित रूप से सधुक्कड़ी थी। सधुक्कड़ी भाषा अर्थात साधु संत जो है अलग अलग स्थानों पर घूमते हुए जाते हैं और वहां जहां जहां गए वहां के क्षेत्रीय शब्दों को लेकर अपनी वाणियों में उसका प्रयोग करते हैं। तो यह हो गई सधुक्कड़ी भाषा। कबीर की भाषा निश्चित रूप से ऐसी भाषा थी। पंचमेल खिचड़ी का भी तात्पर्य वही हुआ, अलग अलग भाषाओं से शब्दों का चयन करके अपनी रचना कर ली। ये हम लोग उनकी भाषिक संरचना में अंतिम में देखेंगे। तो निश्चित रूप से कबीर की भाषा जो है वो उस पंचमेल खिचड़ी भी थी। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर बोलते हैं, भाषा पर जबरदस्त अधिकार सिद्ध करते हुए। अब हम लोग यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आते हैं कि कबीर की भाषा के विषय में इनके क्या विचार थे। दो बहुत बड़े आलोचक, दोनों के बहुत परस्पर विरोधाभासी विचार थे कबीर की भाषा को लेकर। जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर की भाषा बहुत ज्यादा परिनिष्ठित नहीं थी। एक कोटेशन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि भाषा बहुत ज्यादा परिमार्जित न होने पर भी भाव जो है बहुत उनके शानदार थे। इसी तरह का एक कोटेशन है, यानी कि वो उनकी भाषा को परिमार्जित नहीं मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। अपनी बात को उन्होंने जिस रूप में कहलाना चाहा भाषा से उसे उस रूप में कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा के विषय में कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि विविध विद्वान जो हैं कबीर की भाषा को लेकर क्या सोचते हैं, और इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी जो भाषा थी निश्चित रूप से जो है विवाद नहीं, चर्चा के केंद्र में थी कि कबीर की भाषा को आखिर कैसी भाषा मानी जाए। तो जब लिखेंगे प्रश्न का उत्तर, तो दूसरे खंड में हम लोग विविध विद्वानों के विचार, पहला जो भूमिका मैंने बताया, दूसरा विद्वानों, भूमिका आप अपना भी लिख सकते हैं, विविध विद्वानों के विचार, उनकी भाषा को लेकर क्या थे। अब हम लोग आते हैं कबीर की भाषा की विशेषता पर। तीसरा स्टैंजा कि कबीर की भाषा की विशेषता, कैसी विशेषता क्या थी। कबीर की जब हम रचनाओं पर दृष्टिपात करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं? उनकी भाषा जो है आम फहम की भाषा है। कबीर आम लोगों के बीच लोक प्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। जनता की भाषा के कवि हैं वो। जनता के बीच जो प्रचलित रूपक हैं, प्रतीक हैं, उनको उठाते हैं
और उसी से अपनी रचना करते हैं। उसी जो आम जन के बीच जो प्रचलित शब्द हैं उसका वो प्रयोग करते हैं और अपनी रचना करते हैं। इसका जो फायदा है क्या होता है कि कबीर जो है उन्होंने कई सारी रहस्यवादी जो है रचनाएं भी की। तो रहस्यवादी रचना करने के बावजूद आम फाहम में प्रचलित लोक प्रचलित मुहावरे, लोक प्रचलित लोकोक्तियों, लोक प्रचलित रूपक उपमाओं का प्रयोग करने के कारण, शब्दों का प्रयोग करने के कारण जो है उनकी ये रहस्यात्मक अनुभूति जो है वह भी जो है आम लोगों के समझ के करीब पहुंची। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, आग जो लागा नीरमही कंदू जरिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए बिचारी बिचारी। हम लोग देखे हैं आगी है और क्या है, कादो है, कादो जरिया झारी। कादो मतलब कीचड़। आम फाम जो है सामान्य मजदूर आज भी देखिएगा वो कादो शब्द का प्रयोग करता है, वो आपको दिख जाएगा। आगी है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, जनता के बीच प्रचलित रूपक प्रतीकों का उपयोग, उनसे उठाए शब्दों का। इससे फायदा यह हुआ कि जो उनके रहस्यात्मक अनुभूति थी वह भी आम जन के बीच समझ के उनके सीमा के अंतर्गत आ गई। अब हम लोग क्या देखते हैं, कबीर की भाषा की एक और विशेषता क्या थी कि वो भाषा जो है बिना लाग लपेट की भाषा का प्रयोग करते थे। लाग लपेट की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, वो सीधे सीधे अपनी बात को बोलते थे। इससे क्या होता था, इसकी वजह से जो है उनकी रचना में व्यंग का सौंदर्य भी आ गया है। व्यंग किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में व्यंग वह है जिसमें कहने वाला जो है अधरोष्टों में मुस्कुराए और सुनने वाला तिल मिलाकर रह जाए, कटकर रह जाए। यानी आपने कहा आप मुस्कुरा रहे हैं, सामने वाला जो है वह कुछ नहीं कर पा रहा है लेकिन वो भीतर ही भीतर तिल मिला उठा है। तो बिना लाग लपेट की भाषा, कबीर की भाषा की दूसरी विशेषता, बिना लाग लपेट की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, इससे जो है सीधी साधी और सच्ची बात कहने के कारण उनकी भाषा में जो है व्यंग भी उत्पन्न हो गया है। ठीक है, भाषा के माध्यम से वो व्यंग की उत्पत्ति करते हैं। उनकी भाषा में जो है चिकनाई के तत्व हमें नहीं मिलते हैं। नहीं मिलने के कारण क्या है वो हम लोग आगे भी देखेंगे। कबीर निरक्षर थे, उस पर हम लोग 5वें भाग में बात करेंगे। अगला है उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता, संदर्भ सापेक्षिक भाषा। कबीर की भाषा जो है आप देखिएगा, पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि कबीर की भाषा बहुत बड़ी विशेषता है उसका संदर्भ सापेक्षिक होना। जब कबीर जो है किसी पंडित को संबोधित करते हैं तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावलियों से युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा जब वो मुल्ला मौलवियों को संबोधित करते हैं तो मुसलमानों की संस्कृति में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग, उर्दू के शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। और जब वो रहस्यवादियों को संबोधित करते हैं, अवधूत संबंधी पद जब उनके हैं, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सिद्धनाथ नाथ पंथ के जो हठ योग के शब्दावली हैं वो उनकी रचनाओं में, वो उस पदावली में हमें दिखलाई पड़ता है। तो संदर्भ सापेक्षिक भाषा का होना कबीर की भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। काकर पाथर जोड़ कई मस्जिद लई चनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा भया खुदाए। इसको देख सकते हैं। अवधूत से जुड़े हुए जो उनके अवधूतों को संबोधित करते हुए जो भी उनके दोहे हैं, पद हैं, उसको देख सकते हैं। और उनकी भाषा की संदर्भ सापेक्षता कहाँ और नजर आती है, जब वो आत्मा और परमात्मा के मिलन अथवा वियोग का वर्णन कर रहे होते हैं, तब जो उनकी भाषा होती है वो देखिए, वो बाकियों से अलग होती है। प्रेम रस से पगी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, दुलहीन गावहु मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रति करी मैं मन रति करी, पंच तत्व बाराती, रामदेव मोहि ब्याहने आए मैं जो मन में माती। तो ये उनकी भाषा की तीसरी बहुत बड़ी विशेषता, उसका संदर्भ सापेक्ष होना। आगे है भाषा में उनका क्या है, उनकी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, भाव का मुख्य होना। भाषा में भाव मुख्य है, भाषा नहीं। उनके लिए भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस भाव की अनुभूति कबीर कर रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति वो ज्यों का त्यों कर दे रहे हैं। करने के लिए वो यह नहीं देख रहे हैं कि भाषा में कहाँ तोड़ फोड़। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, बन गया तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। यानी कि कबीर के लिए भाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है। भाषा एक माध्यम भर है उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए। कबीर की भाषा की चौथी विशेषता है, भाषा एक माध्यम भर है, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए कबीर दास भाषा को जैसे चाहे तैसे मोड़ तोड़ फड़ोड़ कर
उसको अपनी भावों की सटीक अभिव्यक्ति करा ही लेते हैं। तो कबीर की भाषा की यह विशेषता एक और है। इसको हम लोग देखते हैं कि जो उनकी, इसीलिए भाव महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण, भाषा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। इससे क्या हम देखते हैं क्या होता है कि रस, छंद, अलंकार उनकी रचनाओं में बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि मेरी रचना में रस है कि नहीं, कौन सा रस है, छंद में यह रचना है कि नहीं, शास्त्रीय मानदंडों के अनुसार है कि नहीं। इस बात की उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है कि मेरी जो रचना है वो शास्त्रीय मानदंडों के अनुसार है कि नहीं। और कबीर की भाषा की जो विशेषता एक और है, कबीर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनपढ़ थे, कबीर अनपढ़ निरक्षर थे। खुद बोलते हैं मसी कागज छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो निरक्षर होने के कारण भी उनकी भाषा पर, उनकी निरक्षरता का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और क्या प्रभाव पड़ता है कि निरक्षर होने के कारण और भाव को ज्यादा महत्व देने के कारण, जैसे कि मैंने पहले बताया, भाषा को नहीं भाव को ज्यादा महत्व देने के कारण उन अपनी रचना में वो भाषा का जब उपयोग करते हैं तो इस बात की कोई जो है, इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं या इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि वो शास्त्रीय मानदंडों के अनुरूप हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें कौन सा रस है, छंद है, अलंकार है, शास्त्रीय मानदंड के अनुसार मेरी भाषा है अथवा नहीं है। तो ये इनकी भाषा की एक और विशेषता है, यानी उनकी भाषा में रस, छंद, अलंकार का आग्रह नहीं है। भाषा में क्या है, सहजता है। सहजता होनी ही है। जब लोक से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्द जो प्रतिदिन आम फॉर्म में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो भाषा में सहजता अपने आप आ जाएगी। लोग प्रचलित शब्दों का अगर प्रयोग कर रहे हैं, केशव के जैसे जो हम लोग शब्दों का अगर नहीं प्रयोग कर रहे हैं, केशव क्या है, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करते थे। विस्मय गोदावरी अमृतनन को फल देती। विष यहाँ क्या है, जल, जल से भरी हुई गोदावरी अमृत का फल देती है। जल के अर्थ में विष का अर्थ कौन प्रयोग करता है भाई, केशव को छोड़ के। कबीर ने ऐसा नहीं किया, आम फार्म में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग किया। इसलिए जो है उनकी भाषा में सहजता है, सपाट बयानी भी है उनकी भाषा में, बिंबात्मकता भी है, कहीं कहीं व्यंगात्मकता भी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और व्याकरण और शास्त्र का आग्रह नहीं है उनकी भाषा में, यह भी मैंने पहले बताया। और उनकी भाषा में जो है प्रतीकात्मकता भी है, लेकिन ये प्रतीक जो है लोक से ही लिए गए प्रतीक है। ठीक है, तो ये इनकी भाषा की चौथी विशेषता है। अब हम लोग अंत में आते हैं, इनकी भाषा की भाषिक संरचना को देखते हैं कि भाषिक संरचना, जैसा कि यहाँ पर दो कहा गया है, सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी, वो यहाँ पर स्पष्ट होगा कि पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को आखिर कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, पंचमेल खिचड़ी है। कबीर दास की भाषिक संरचना कैसी है, तो कबीर दास जो हैं उनकी भाषा में विविध भाषाओं के, विविध बोलियों के शब्द हमें दिखलाई पड़ते हैं। कुछ यहाँ मैंने उदाहरण के रूप में लिया है, तो आइए उनको देखते हैं। भोजपुरी में, भोजपुरी के शब्द भी उनकी रचनाओं में मिलते हैं। भोजपुरी के शब्द हैं, पंजाबी शब्द मिलते हैं, खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं, अवधी मिलते हैं, ब्रज के भी शब्द मिलते हैं, अरबी, संस्कृत, फारसी के भी शब्द उनके मिलते हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं। भोजपुरी के पावल, राखल, लूटल, सूतल, खटोलवा, खंबवा कुछ उदाहरण है भोजपुरी के शब्दों के। पंजाबी के अंखड़िया, जीभड़िया, कसाइया, अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, जीभड़िया छाले पड़ो, जीभड़िया छाले पड़ो, राम पुकारी पुकार, ये पंजाबी का शब्द है। राजस्थानी जानी घानी आपन रहना, अवधी मोर तोर दुख पाओ, मंगला बजाओ। अरबी हक इश्क यार जुलुम, इसको याद करने के लिए आप अरबी का ये देख सकते हैं, हे जो है, हे यार अपने इश्क पर जुल्म मत कर। एक वाक्य हुआ, हे यार अपने इश्क पर जुल्म मत कर, यार इश्क जुल्म अरबी का शब्द हो गया। बाकी भी जो मैंने शब्द लिए हैं विविध भाषाओं से या बोलियों से, वो मैंने थोड़ा तुकांतक टाइप से ही लिया ताकि याद करने में आसानी हो। संस्कृत के भी शब्द इनकी रचनाओं में मिलते हैं, यद्यपि कि ये संस्कृत जो है, संस्कृत को क्या मानते हैं, भाखा को बाता नीर और संस्कृत को कूप जल मानते हैं। उसके बावजूद इनकी रचना में अनायास संस्कृत के भी शब्द मिल जाते हैं, जैसे कम मात्रा में मिलते हैं लेकिन पंथ, पावक, मर्म। देशज शब्द भी है इनकी रचना में, इनकी भाषा में। थोली उदाहरण के लिए, खड़ी बोली, खड़ी बोली के तो बहुत सारे हैं शब्द हैं, धागा टूटा, जाऊंगा, आऊंगा, लागा, भागा, मिलाऊंगा, चितलाऊंगा। तो इनकी भाषिक संरचना में हम लोग क्या देखते हैं, विविध भाषाओं, विविध बोलियों के शब्द जो हैं इनकी भाषाओं में मिलते हैं। इस प्रकार से सधुखड़ी भाषा हो ही गई, जहां जहां गए वहां की भाषा इन्होंने ले ली अपनी रचना में। पंचमेल खिचड़ी भी हो गई।
तो यह थी कबीर की भाषा, उनकी भूमिका, कबीर की भाषा पर विविध विद्वानों के विचार और उनकी भाषा की विशेषता एवं भाषिक संरचना। तो आई होप कबीर की भाषा पर मैं अपना कुछ कॉन्सेप्ट आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को दिखलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और बाकी जो मैंने इसमें निष्कर्ष नहीं दिया है, क्योंकि निष्कर्ष आपका अपना होगा, आप कबीर की भाषा को लेकर क्या सोचते हैं तो आप निष्कर्ष लिखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।